नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार की राजनीति में इन दिनों यादव और मुसलमान राजनीति के केंद्र में आ चुका है और यादव और मुसलमानों के साथ साथ कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के जो मतदाता हैं उसको लेकर भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, खास करके एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं के द्वारा यादव, मुसलमान और कुशवाहा समाज के मतदाताओं पर तीखा प्रहार किया जा रहा है और सीधे सीधे चैलेंज किया जा रहा है कि यादव, मुसलमान और कुशवाहा समाज के मतदाताओं ने हमें वोट नहीं किया है, इसलिए उनका काम अब नहीं होगा। ये सीधे सीधे जदयू के एक वरिष्ठ नेता का बयान है, देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहीं ना कहीं इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है और देवेश चंद्र ठाकुर के इस विवादित बयान का समर्थन किया। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार यादव जी। विजय जी, यादव, मुसलमान और कुशवाहा समाज आज एनडीए गठबंधन के नेताओं के सीधे निशाने पर आ चुका है और इस तरह के जो विवादित बयान है इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं पहले कहना चाहता हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबों की समानता, सबों की महत्ता दी जाती है। अगर ऐसे ही एनडीए के अगर नेता बोलते हैं तो ओछी राजनीति की परिचय देते हैं, अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं, क्योंकि ऐसी हमारे पास संप्रभुता में ऐसा कोई जगह नहीं है, मानवता में ऐसा कोई जगह नहीं है कि ऐसे ओछी राजनीति, छोटी सी बात को लेकर के आप इतना बड़ा बवंडर खड़ा करें। शायद उनको दुख और दर्द हो रहा है कि यादव सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे देश में, मुसलमान का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और कुशवाहा का सबसे ज़्यादा है। और ये जितने लोग जो बोल रहे हैं, चाहे देवेश चंद्र ठाकुर हों, ये जात का ब्राह्मण, इनकी परसेंटेज नगण्य के बराबर है, 2-2.5% इनकी मानी जाती है। और वही गिरिराज सिंह भी अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, बड़बोले नेता हैं, जिनको मतलब विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। इनकी भी संख्या 2% आती है। तो इनको बहुत दुख हो रहा है, इस लोकतंत्र में हमारा जगह कहाँ बनेगा। यह दुख से इतना अपने आप को आघात महसूस करते हैं, लगता है कि यह जहर खा लेंगे, वो स्थिति इनके अंतर्गत में आ चुकी है। क्योंकि ये जनमानस में अगर देखा जाए तो यादवों का सबसे बड़ा फौज है, एक विचारधारा है जो उनको चुभता है, मुसलमान से चुभता है और कुशवाहा से चुभता है। अगर ये तीनों अगर एक हो गए तो शायद देश का एक बहुत बड़ा परिवर्तन देने का काम करेगा। ये समाज को सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि समाज जब तक नहीं सोचेगा, ऐसे बड़बोल नेता को रास्ता घेरने की जरूरत है। आप रास्ता से चलते हैं कि मुसलमान को वोट नहीं दिया, लोकतांत्रिक देश में आप कैसे सांसद बन गया, कौन सी आपकी योग्यता है? जब आप लोकतंत्र देश में आप हैं तो मुसलमान स्वतंत्र रूप से वोट करेगा या नहीं करेगा, यादव करेगा नहीं करेगा, वो स्वतंत्र है, या कुशवाहा करेगा नहीं करेगा। आप कौन होते हैं उनको बोलने वाले कि हम काम नहीं करेंगे? तो अगर इतना ही आपको गुरूर है तो संसद पद से इस्तीफा दे दीजिए। आप उस मंदिर के लायक नहीं हैं। आप तो लगता है कि वो गांव घर के जो दारू पीकर के बोलने वाला है, उस टाइप के आपके व्यक्तित्व निकल रही है। ये समाज को शोभा नहीं देती है और पूरे बिहार और देश को अपने बांटने का काम कर रहा है, जाति विभेद में बांटने का काम कर रहा है। इसका नुकसान आपको सहना पड़ेगा और आने वाले पीढ़ी को भी आपने दाग देने का काम किया। ऐसे राजनीति को समाज में कोई मान्यता नहीं देती। और खास करके नीतीश जी, आप अपने नेताओं को समझा दीजिए और एनडीए में जितने भी हो, चाहे मोदी सरकार हो, तो ऐसी बात नहीं करते हैं कि किसी एक जाति विशेष पर टारगेट करते हैं। गिरिराज सिंह हमेशा जाति विशेष पर टारगेट करते हैं। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आप समझ बूझ करके बोले, समाज को आघात पहुंचता है। विजय जी, जिस तरह से आपने कहा इस बयान की निंदा की, इस बयान में गलत कहाँ दिख रहा है? आप
बीजेपी का जो 400 पार का, एनडीए का जो 400 पार का नारा था, कहीं ना कहीं उस 400 पार का जो वो अभियान लेकर चले थे, जो उनका मुहिम था, उस मुहिम को रोकने में तो आप यादवों की, मुसलमानों की और कुशवाहा समाज के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इस तरह से जो उनके अभियान को कहीं ना कहीं आप लोगों ने रोकने का प्रयास किया, तो ऐसे में उनका दर्द छलकना तो लाजमी है। और इस तरह भले ही लोकतंत्र में इस तरह के बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन उनका दर्द तो वाजिब है। क्या मानते हैं? देखिए, हर लोग बोलता है कि हमें 400 पार है, पूर्ण बहुमत की बात है, तो लोग बोलने की बात करते हैं, लेकिन जब वोटिंग का रेशियो जब आता है, वो कितना परसेंटेज मिलता है, उस परसेंटेज के हिसाब से किसी का सरकार बनती है या नहीं बनती है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आप किसी को ठेका तो नहीं दे दिए कि 400 हम कर दिए तो 400 आ ही जाएगा। अच्छे बड़े बिरले चुनाव हार गए हैं। आप इंदिरा गांधी जैसे हार गए हैं, लालू यादव जैसे बड़े नेता हार गए हैं, राजीव गांधी चुनाव भी हार गए, बहुत लोग हार गए सब चुनाव। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सरकार गिरा तो मतलब ये समाज जो है, यादव कम्युनिटी को मैं टारगेट करूं, मुसलमान कम्युनिटी को मैं टारगेट करूं, कुशवाहा कम्युनिटी को टारगेट करूं। ये तीनों देश का भविष्य है और ये भविष्य जो करेंगे वो अच्छा के लिए करेंगे। शायद उनको समझ में नहीं आया कि एनडीए सही नहीं काम कर रहा, वोट नहीं दिया। आज आपने जितना गुरूर से आप बोलते थे, पूरे देश से बदल देने की बात करते हैं, लेकिन अब तो वो गुरूर टूट गया ना, वो टूटेगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व समाज नीड नहीं है। समाज के लिए क्या जरूरत है? रोजी है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आप इस चीज़ में भी आप देने में बहुत पीछे हो गया। समाज के हर तबके आपको, युवा तबके आपको लोग नहीं मान रहा, परसेंटेज रेशियो घटा है। तो आपकी ये करनी और कथनी, ये दोनों में अंतर दिख रही है। विजय जी, इस तरह के बयान के बाद क्या लगता है कि कुशवाहा, यादव और मुसलमान, बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, उसमें कुछ नयापन या क्या कहा जाए कि उसमें कोई नया प्रयोग आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा क्या? देखिए, लोगों को जागरूक होने का समय तो आ ही गया है, क्योंकि जिस तरह से ओछी राजनीति, ओछी बातें जो बोली जा रही हैं, खास करके सवर्णों के द्वारा किसी को हतोत्साहित करना, मेरे पास कुर्सी नहीं मिला तो वो दर्द उसको चुभ रहा है, अदर को नहीं चुभता है कि हम इतने बड़े पॉपुलेशन होकर के मेरी सरकार नहीं बनी। ये दुख है। तो ये काम सही करने का है। राजनीति मतलब सही काम जो करेगा उसके पक्ष में राजनीति जाएगा। आने वाले दिनों में बिहार और देश की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिहार और देश जो विश्व का एक दिशा मार्ग रहा है, जैसे बिहार ही हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, क्रांति के क्षेत्र में आगे बढ़कर पूरे देश को दिया है, उसी तरह विश्व में भी हमारा भारत एक अव्वल होना चाहिए, क्योंकि युवा भारत है, इसको दिशा निर्देश की जरूरत है। अगर दिशा निर्देश मिल जाए तो संपूर्ण विश्व पर हमारा युवा राज कर सकता है। लेकिन सरकार की ऐसी कुछ करनी है जिस वजह से हमारे युवा कुंठित महसूस हो रहे हैं। न उनके पास शिक्षा मिल पा रहा, न रोजगार मिल पा रहा, न उनके पास स्वास्थ्य और व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं। युवा बहुत लाचार स्थिति में आ चुकी है। इसलिए स्वतंत्र है युवा कि इस एनडीए सरकार के पक्ष में वोट करे या ना करे। वो स्वतंत्र होकर के आज अपना रिजल्ट जो दिया है, शायद इस रिजल्ट से एनडीए वाले दुखी महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विजय यादव जी, जो कि बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बड़ा महोत्सव का इन्होंने आयोजन किया था। सफलतापूर्वक उस महोत्सव को इन्होंने संचालित किया था। बिहार की राजनीति पर जो विवाद छिड़ा है, जातीय विवाद छिड़ा है, उसको लेकर कई महत्वपूर्ण बातें इन्होंने रखी है हमारे चैनल के माध्यम से। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।